मैं संजय अग्रवाल, अध्यक्ष शांतिदायक व्यापार मंडल, उपाध्यक्ष उद्योग, भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश। आगामी दीपावली का त्योहार आने ही वाला है कुछ ही क्षणों के बाद, क्या कहना चाहेंगे सभी व्यापारी भाइयों? सभी व्यापारी भाइयों से, झांसी वासियों से, प्रदेशवासियों और देशवासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे भारतीयों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसको स्वादपूर्ण तरीके से मिलजुल कर मनाएं और ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा करकट ना फैलाएं, क्योंकि ये त्यौहार पर सफाई ज़्यादा होती है। पूरे साल भर का एक बहुत महत्वपूर्ण ये त्यौहार है, तो प्रयास करें कचरा कम से कम फैलाएं और कचरे को साफ़ सुथरा अपने आसपास रखें। ये सभी से मैं निवेदन करता हूँ। व्यापारी भाइयों का त्यौहार को लेकर हाथी तालाब पर अगर खास तौर पर बात की जाए, किस तरह का व्यापार चल रहा है? देखिए, हाथी तालाब पे जो व्यापार की स्थिति है, यहाँ लोहा और सैनिटरी वेयर, मार्बल्स की दुकानें ज़्यादा हैं, तो इसमें इस टाइम व्यापार मध्यम स्थिति में चल रहा है। और आगे जो प्रशासन की और गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, उससे व्यापार बड़ा प्रभावित है। उन नीतियों को गवर्नमेंट को हमारी सुधारना पड़ेगी, जिससे हम लोगों का व्यापार प्रभावित ना हो। जैसे कि अभी ऑनलाइन व्यापार चल रहा है। ऑनलाइन व्यापार चलने से हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि जहाँ एक एक दुकान पर 4-4, 5-5 स्टाफ रहता था, तो ऑनलाइन की व्यवस्था होने से एक ग्राहक क्या है कि ऑनलाइन सामान खरीद रहा है, व्यापारी उतना लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं और उसके बाद भी उसको उतना गैदरिंग नहीं मिल पा रहा है, उतना टर्नओवर नहीं मिल पा रहा है जितना उसको चाहिए। फिर भी उसके बावजूद भी व्यापारी, जो हमारे भारतीय व्यापारियों ने 1,65,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में दिया है, लेकिन उसके रिटर्न में गवर्नमेंट कोई फ़ायदा व्यापारी को नहीं देने वाली है। ना अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यापारी कोई फ़ायदा देगी। सरकारें तो इतना दावा कर रही है व्यापार को आगे बढ़ाना है, संरक्षित रोजगार, स्वयं का रोजगार, तमाम योजनाएं चल रही, फिर व्यापारी कहाँ गए? भैया, स्वयं का और रोजगार हम लोग कर भी लेंगे या हमारी आने वाली जनसंख्या कर भी लेगी, तो उसका माल खरीदेगा कौन? अब हम लोग दुकानें लगा लेंगे पगड़ी की, 5-5 लाख, 15-15, 20-25 लाख की दुकानें खरीद लेंगे पगड़ी की, तो उन्हें किराया देंगे 40-50 हज़ार रुपये। तो हम लोग ऑनलाइन की ट्रेडिंग चलने के बावजूद हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज एक 40 लोगों ने 5-5 लाख रुपए की एफडी जैसे बैंक में रखी है, तो हम एक व्यापारी उस एफडी का पैसा बैंक से 3% ऊपर, जैसे बैंक में आप लोगों ने 8% पे एफडी करी है, वो बैंक वाला हमको 11% पे ओडी या लिमिट के अनुसार हमको देता है। आज अगर व्यापारी फेल होगा तो उसके साथ में आप लोग फेल नहीं होंगे क्या? आप बताइए मुझे। आज आप लोगों ने जो बहन बेटियों के ब्याह के लिए एफडी रखी है, या मकान बनाने के लिए एफडी बैंक में कर रखी है, या किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए एफडी बैंक में कर रखी है, हमारा व्यापार जिंदा नहीं रहेगा। जो हम बैंक से लोन लिए हुए हैं, बैंक से ओडी लिए हैं या एफडी लिए हुए हैं, तो मतलब बैंक का कर्जा हम कैसे चुकाएंगे जब हमारी दुकान ही नहीं चलेगी? आपको ये सोचने वाली बात है, हमारे कस्टमरों को सोचने वाली बात है। जो ग्राहक है, आज ग्राहकों ने करोड़ों अरबों रुपए बैंक में डाल रखा है, कि सेविंग खाते में डाल रखा है, किसी की एफडी बना रखी है। उन एफडीओ के ब्याज का एक रोटेशन रहता है, चेन रहती है। उनको जो एफडीआं उन्होंने बना रखी है बैंक में, वो बैंक वाले हम व्यापारियों को देते हैं उधार, लिमिट के रूप में या ओडी के रूप में। अगर जब हमारा व्यापारी चलेगा तो उनका पैसा खाना है, हम व्यापारियों को कोई फांसी तो लगाएगा नहीं। मान लो हम फेल हो गए, आज ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से हम फेल हो गए, तो हमको कोई फांसी तो लगने वाली नहीं है। भाई, हम लोग क्या करेगा गवर्नमेंट हमारा? जब गवर्नमेंट की नीति ऐसी है तो हम लोग तो डूबेंगे तो आम जनता भी डूबेगी साथ में। तो ये ऑनलाइन वाला ट्रेडिंग बहुत ख़राब है, बेकार है। आप कोई आइटम छू के खरीद नहीं सकते हैं। आपका सामाजिक स्तर ग्राहक का, व्यापारी का बन नहीं पा रहा ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा। आज जैसे ग्राहक है, हमारी दुकान पे आता है, 2-4 मीठी खट्टी बातें होती है और उससे गेट टुगेदर होती है। आज ऑनलाइन ट्रेडिंग से ये सब खत्म हो गया है। आज हमारे बच्चे और आज जो भी ग्राहक हैं, उनके बच्चे एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, कौन दुकानदार और कौन क्या है। तो ये एक भारत के अंदर जो ये गलत नीति आ गई है ऑनलाइन ट्रेडिंग की, होना चाहिए, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जहर की तरह फैल गई है कि अब इसको संभालना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत व्यापारी टूटेगा और आगे बेरोजगारी बहुत कस के बढ़ेगी।